उत्तर में है 1 और d बराबर है 4 माइनस 1 बराबर 3 और an कितना है अक्ष और sn बराबर है 287। अब पहले यहाँ से इसी से an के सूत्र से an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, माने a के स्थान पर बिना मान देगा अक्ष ले लिया। अब a के स्थान पर 1 n का n तो माइनस 1 गुना d के स्थान पर 3। अक्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 n माइनस 3। अब अक्ष बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास यानी ये तो इसमें रखी दो तो एक के 3 तो हम इसे माइनस के 1 प्लस के तो 3 n माइनस के 2। ये समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा हमारे पास अंतिम पद है, इन पदों का योग है प्रथम पद है। तो अपन दूसरा इस सूत्र से भी अपन ऐसा क्या मान याद करेंगे और जैसे n बटा 2 कोष्टक 1 प्लस l से ये छोटा हो जाएगा। हम इस ऐसा क्या मान लेना 287 याद रख देंगे 287 बराबर n का मान है नहीं तो n का मान है रख दो, 1 का मान कितना है 1 और an या l का या an का मान कितना है अक्ष से यहाँ कितना रख देंगे अक्ष। अब 287 बराबर n बटा 2। अब हमारे पास इसी को यानी आगे देंगे ये अक्ष हमारे यहाँ आया हुआ है तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे 2 समीकरण। अब जो समीकरण 2 है उसमें यहाँ जो अक्ष का मान आएगा वो रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे अपन समीकरण 2 में समीकरण का मान है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर आप मान रखेंगे तब 287 बराबर n बटा 2 कोष्टक 1 प्लस अब जो ये अक्ष है आपका मान है 3n माइनस 2। यहाँ लिख दीजिए 3n माइनस 2। अब वही इसे 2 में से 1 तो कम हो जाएगा तो 287 बराबर n बटा 2। अब यहाँ वही क्या आ जाएगा 3n माइनस 1। आगे में वही बात इन्हें इसके यहाँ इनसे ले लो और जो हमारा तो 2 तो इसको मान जाएगा ये इसमें तो 1 से ये गुणा करेंगे तो 1 ही से ले जाएगा n इंटू 3n माइनस 1। इसको 2 से मारेंगे तो इन्हें 7 में 14 8 दूनी 16 1 17 2 दूनी 4 1 5। अब इसको आगे हल करने के लिए अपन क्या करेंगे n से गुणा कर देंगे इसको। अब n से गुणा करोगे आएगा 3n स्क्वायर माइनस के n। अब वो जो 574 को पीछे लेंगे माइनस के 574। तो अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया हमारा पास, क्या बन गया ये द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण अपन यहाँ गुणनखंड विधि से करें तो यहाँ अपन टुकड़े करेंगे इसके, वो टुकड़े हमें बड़ी संख्या से ध्यान नहीं रहेगा। तो उस द्विघात समीकरण या अपन दूसरे तरीके से जो हल करते हैं यहाँ जो भी चल आता है उस चर का मान माने श्रीधर आचार्य जो श्रीधर आचार्य सूत्र कहलाता है उससे हम उसके मान निकाले थे और श्रीधर आचार्य जो सूत्र क्या वो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। अब इसमें जो भी है इसमें a बराबर तो है जो यहाँ स्क्वायर का गुणा तो कोई भी चल जाए स्क्वायर गुणा तो एक कहलाता है तो यहाँ बिना 3 है। यहाँ जो चर है उसका जो गुणा होगा वो b होता है तो वो माइनस 1 है और जो अचर संख्या है वो c कहलाती है वो है 574। अब इन तीनों के मान इसमें सूत्र में रखेंगे इनका मान प्राप्त करेंगे। तो पहले यहाँ मान रखा माइनस b के स्थान पर बिना माइनस 1 तो ये माइनस इसका सूत्र का है ये बिना माइनस 1 अब प्लस माइनस और 20 का आएगा तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4 गुणा 1 का मान तो 1 का मान है 1 है
अब गुणा सी का मान, तो सी का मान कितना माइनस का 570 बटा 2 1 लगना 2 गुणा ए का मान कितना है 3 है। अब इसको हल करेंगे तब n का मान आ जाए, तो माइनस ही माइनस मान तो क्या हो गया प्लस का 1, अब प्लस माइनस ए को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, अब इसको गुणा करोगे तो माइनस मान तो क्या हो जाएगा, ये 1 भी किसका था माइनस का था, ये किसका है माइनस का, इस सी का मान कितना है यहाँ 3 गुण है, चाहे सूत्र में 40, तो यहाँ सूत्र में क्या है माइनस का, तो अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस होंगे। अब 4 को और 3 से गुणा 12 आ गया, अब 12 को इससे गुणा करोगे तो क्या जाएगा, पहले 12 चौके 48, मेरे 12 तो 84, 84 में 4 हो गए 88, फिर 12 पंचो 60, 60 में 6 जोड़े 68 बटा 6। अब वही इसका आगे करेंगे तो ए के प्लस माइनस ही हो गए 6889 बटा 6। अब वही इसमें अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो वर्गमूल कितना हो जाएगा वो देखो, तो उसमें वर्गमूल कितना होगा 6889 का वर्गमूल, तो इसमें भाई पहले वही एक जोड़ा 64 है 89 का 64 लेके आएंगे अपन 8 लेंगे, 8 आते 64, तो पहला क्या आ गया 8 आ गया, दूसरा हिसाब में घटाओ हिसाब में जोड़ो, ये 4 बच गया 800 और ये 89, अभी हिसाब में जोड़ा तो कितना हो गया 16। अब वही 3 लेके यहाँ 3 के लिए 3 3 9 6 3 18, 3 एकम 3 लेके 4, तो दूसरा कितना गया 83, तो इसका जो वर्गमूल होगा कितना होगा 83 हो जाएगा। अब वो 1 प्लस माइनस ही 83 बटा 6 ये आवे, ये आने के बाद का आवे आगे अपन है वो लेंगे, तो आगे क्या हो जाएगा इसमें पहले प्लस का चिन्ह लोगे, यहाँ 2 चिन्ह लगे हुए हैं, एक तो प्लस का एक माइनस का, तो पहले प्लस का चिन्ह लोगे 1 प्लस 83 बटा 6, 1 10 कितने हो गए 84 बटा 6, अब 84 में 6 का भाग करो तो 6 एकम 6 और 2 बच गए हो गए 24, 6 चौके 24। अगर यहाँ माइनस कर लोगे तो n बराबर है 1 माइनस 83 बटा 6, अब माइनस 82 बटा 6, अब बराबर है माइनस का कितना जाएगा 2 से का भागा है, तो यहाँ कितना जाएगा 41 बटा 3। अब ये n का मान न तो माइनस की संख्या होती है और न ही ऋणात्मक होती है, नहीं तो माइनस की संख्या और नहीं इन्हें पूर्णांक संख्या होती है, तो n का मान कितना 14 है। अब यहाँ इसमें n का मान 14 लेते हुए अपन x का मान निकालेंगे। अब वही सूत्र जो पहले अपन लिया था, ये पहला आधार जो हमारे पास पहला समीकरण आया था, तो वो पहला समीकरण ऐसा इस प्रकार से अपन लिया था, ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा b से पहला जो सूत्र लिया था उसमें इसका मान कितना था 8 से, और यहाँ इसका मान कितना है 3 है, ये 1 का मान, और अब n का मान कितना आ गया, n का मान अपन निकाले वो कितना है 14, तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 1 गुणा b का मान है 3। अब आप वही 1 प्लस 14 में से 1 घटा दिया 13 गुणा 3, अब ये कितने होंगे 1 प्लस 39 और ये कितने होंगे 40, तो यहाँ जो अक्ष है उसके स्थान पर 40 संख्या कितनी है 40 संख्या है, तो इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। आज जो दूसरा सवाल है वो देखो कि ये 280 रुपये को 4 है, क्या कर रहा है 280 रुपये की राशि को 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। अब वो पुरस्कार किस प्रकार से दिए जा रहे हैं कि यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से और है 20 रुपए कम, तो जो टोटल राशि हमें देनी है वो कितनी देनी है
280 रुपए। अब कितने में देनी है? 4 दिनों को देनी है, ये देनी है। और कैसे में देनी है कि प्रथम पुरस्कार मतलब पहले कितने मिले उससे आगे वाले को कितना कम मिलना चाहिए? 20 रुपए कम मिलना चाहिए। आगे वाले को मिल रहा है, जैसे पहले को अगर 50 मिले तो दूसरे को 20 कम मिलेंगे, 50 में 20 कम करो 30 मिलेंगे। ऐसे हमें यानी इस पुरस्कार की राशि को बांटना है। अब ये बांटने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले के एक पुरस्कार राशि मान लेंगे। तो पहले क्या मानेंगे, माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? ₹1। अब एक दूसरे पुरस्कार की देगी, उससे दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर पहले पुरस्कार से कितनी कम है? वो 20 कम है, तो इसमें क्या करोगे? a माइनस 20 रुपए। अब ऐसे तीसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी? वो इससे 20 कम चलेगी, तो वो क्या जाएगा? a माइनस 20 तो है, इसमें 20 और कम कर दो तो कितना जाएगा? a माइनस 40 रुपए। अब चौथे और वही कितने कम हो जाएगी? तो चौथे पुरस्कार की राशि बराबर जो आप 30 देगी उसमें 20 कम करो, a माइनस 40 माइनस 20 बराबर a माइनस 60। इस प्रकार से वो पुरस्कार की राशि कम होती जाएगी। और कितने पुरस्कार देने हैं? 4 है, तो पहले को a मिले, पहले विनर लिया a। अब दूसरे विनर में कम मिलने चाहिए 20 रुपए, तो दूसरे 20 कम मिले तो a माइनस 20 हो गए। तीसरे उससे और 20 कम मिलने चाहिए, तो आप इनमें से अपन और 20 घटा दिए या तो तीनों a माइनस 40। फिर अगले को और कम मिलने चाहिए 20 कम मिलने चाहिए, तो ये तो पहले इसको मिलना ही था। अब इस वाले में से इसके 20 और बदल देंगे माइनस 40। आज इस प्रकार से हमारे पास पुरस्कारों की एक भी बन गई, अर्थात समांतर श्रेणी बन गई। तो जो पुरस्कारों की समांतर श्रेणी क्या हुई? पुरस्कारों की समांतर श्रेणी क्या हो गई है? पहला पद तो उसका क्या हो गया? a हो गया, दूसरा a माइनस 20, तीसरा a माइनस 40, चौथा a माइनस 60। आगे इनका जो टोटल है वो कितना दे रहा है? 280 रुपए दे रहे हैं, ये 280 रुपए दिया ना। ये जो 4 राशि हैं इसको अपन किसमें दे रहे हैं? 280 रुपए को दे रहे हैं, तो इसके बराबर क्या कर देंगे अपन? यहाँ इनका टोटल लिया तो क्या करोगे? टोटल करे 280 कर दो, या समान श्रेणी के n पदों में लिख के वैसे कर लो। तो समान श्रेणी के n पदों का जो ऊपर है उसमें करोगे तो ही वही पर आता है, या इन सब का आपस में मता क्या करोगे? इनका टोटल कितना कर लो? 280। तो अगर इन चारों को अपन जोड़ेंगे या पूरा वैसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, a बराबर तो a और d बराबर आ जाएगा, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा दो, तो a माइनस 20 माइनस a, ऐसे कर दिया क्या गया? माइनस का 20। और n कितने पद हुए? 4 है, ये पद हुए 1 2 3 4 पद। अब उसमें वही sn लिख के sn बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसमें इसके मान रखो। अब sn का मान है 280 की टोटल जो राशि नहीं हो तो 280 है, तो यहाँ के नाम लिखोगे 280 बराबर n का मान 4 बटा 2, अब 2 गुना a का मान है a, अब प्लस n का मान है 4 माइनस 1 गुना d का मान है माइनस के 20। अरे वो इसको करोगे तो 280 बराबर यहाँ से 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, अब यहाँ गिनाएंगे 2a, अब यहाँ इसमें घटाया कितना बच गया? 3 गुणा माइनस के 20। अब इसको आगे वही हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 280 बराबर वो 2 इंटू 2a, ये गिनोगे 20 दिया 60। अब यहाँ ये डाटा है, इसको इस साइड में लो, इसको इस साइड में लो, तो 2 इंटू 2a माइनस 60 बराबर कितना आ गया? 280। अब वही यहाँ इसको आगे ले जाओ तो 2a माइनस 60 बराबर 280 बटा 2। अब
2a बराबर 280 में 2 का भाग करा तो 140। अब ये 60 को आगे ले लो तो प्लस के 60। अब a बराबर दोनों टोटल करो कितना हो गया 200, इस 2 को यहाँ नीचे लियो और घटा दो, a बराबर कितना आ गया हमारे पास 100। अब 100 क्या गया है जो अपन क्या माने कि प्रथम पुरस्कार की राशि मानी। तो पहले को कितना मिलेगा 100 रुपए मिल जाएंगे। अब दूसरे पुरस्कार कितने मिलेंगे 100 माइनस 20 बराबर 80 मिलेंगे। तीसरे को कितने मिलेंगे यानी 100 माइनस 40 बराबर 60 मिलेंगे। और चौथे को कितने मिलेंगे 100 माइनस 60 बराबर 60। तो पहले वो क्या है 100 रुपए, दूसरे का देगा 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए और तीसरे को 100 माइनस 40 कितना है वो 60 रुपए और चौथे को 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपए। तो ये पहले की पुरस्कार राशि की, ये दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की। एक तरीके से कैसे करेंगे और दूसरा तरीका क्या है जो हमें यहाँ चारों पुरस्कार आए थे उसका अपन क्या कर लेते हैं ऐसे, पहला पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार, ये चौथा पुरस्कार, ऐसे इन चारों ऐसे सीधे टोटल कर लेते हैं अपन। बराबर क्या करते हैं 280। तो यहाँ एक समय यहाँ में देता हूँ उसमें एक का मान निकाल लेते हैं, बाद में कोई माइनस कर देते हैं। तो यहाँ दो तरीके से अपन कर सकते हैं। तो इसको समान श्रेणी में लेकर के एक सीधे प्रश्नानुसार समीकरण बना करके एक तरह वाला समीकरण ले उससे हल कर लेंगे। आज जो अगला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या देते हैं कि एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष से 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है और प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में बढ़ती होती है। आपको आप क्या याद करना आगे तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों में कुल उत्पादन किया। तो आप इस प्रश्न का कहने मतलब है पहला करें क्या करके आपको यानी तीसरे वर्ष में उत्पादन, जो पहला वर्ष दूसरा वर्ष तीसरा उत्पादन आया तो तीसरे वर्ष में कितने टीवी बनाए उसने 600 बनाए। ऐसे ऐसे चलते हुए 7 जो 7वां वर्ष है उसने 700 टीवी बना दी। तो इसका मतलब क्या हुआ तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में क्या है जो एक है उसका तीसरा पद हो गया। तो तीसरे वर्ष या A3 का मान कितना है 600 है और दूसरा में कैसे देखते हैं 7वें वर्ष में। तो अगर इसके ऊपर क्या 7वें वर्ष या A7 है उसका मान 700 है। अदा कहने मतलब है तीसरा पद 600 है और 7वां पद 700 है। अब उससे कोई अपन एक जैसे उसमें पहले किए थे वैसे करेंगे। तीसरे में क्या आएगा पद a + 2d बराबर 600। इसमें क्या रहेगा a + 6d, सातवां पद को क्या रहेगा a + 6d बराबर 700। अब इन दोनों समीकरणों को अपन इसको नंबर 1 लगा दो, उसको 2 लगा दो। तो यहाँ समीकरण नंबर 1, यहाँ समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। तो हल करोगे तो यहाँ पर लिखा गुणांक बराबर है तो इसके नीचे इसको ले लो a + 2d बराबर 600। ये समीकरण है। आज जिसके गुणांक बराबर होंगे समान चिन्ह है तो घटाओगे तो समीकरण 2 में समीकरण को घटाने को अब घटाओगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे प्लस का ये माइनस का तो शून्य हो गया। अब 6 a में से 2 एक रह गया, 6d में से 2d रह गए होंगे 4d और यहाँ 700 में से 600 घटाएंगे होंगे 100 और d बराबर आ गया 100 बटा 4 तो d बराबर आ गया ये 25। अब ठीक है इसका मान समीकरण 1 में रख दो तो d बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखोगे तो क्या जाएगा a + 2 गुणा 25 बराबर 600। अब a बराबर ये 50 हो गए तो आगे ले जाओ इसको क्या होगा 600 - 50 तो a बराबर 650 तो 550 तो यहाँ ये तो क्या आ गया 550 डिग्री आ गया। अब a के 550 का मतलब क्या हुआ a का मतलब क्या है पहले वर्ष का उत्पादन। तो यहाँ जो पूछा है प्रथम वर्ष के उत्पादन अर्थात समान श्रेणी का पहला पद है। एक मतलब पहला पद समान श्रेणी का पहला पद। तो पहला पद कितना है
550। तो वही बात मैंने पूछी है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है 550। तो इसे लिखोगे अतः प्रथम वर्ष में उत्पादन है 550 केवी का था। अब आगे पूछा 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष में वही क्या करोगे 10वां पद निकालना है 10वें वर्ष में उत्पादन। इसका मतलब है क्या हो गया A10 का मान पूछ रहे हैं, हमारे 10 बराबर है A प्लस नोट डी, A प्लस नोट डी। अब A का मान कितना है 550, 9 गुना D का मान कितना है 25। आप 550 आवे 25 में 225, आप दोनों को जोड़ दो कितना आ गया 775। तो इन्हें 10वें वर्ष में कितने उत्पादन हुआ 775 का। अब अगला क्या बोलते हैं 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल का मतलब योग, अतः आपको 7 पदों का योग निकालना है। अब योग निकालो तो वही A बराबर ये है D बराबर ये है, पदों की संख्या आपको आ गई 7। तो अब SN का सूत्र इसे वही SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 के गुणा d से निकालोगे। अब इसे क्या आएगा s लिखेगा 7 का, तो अब 7 बटा 2 कोष्टक 2 गुणा 550 प्लस 7 माइनस 1 गुणा d का मान 25। अब इसको आगे हल करोगे तो 7 बटा 2 कोष्टक लिखोगे 1100 रे, लिखोगे 1100। अब यहाँ इसमें घटाया कितना बच गया 6 गुणा 25। अब उसके बाद में 7 बटा 2 1100 प्लस 25 150। अब इन दोनों टोटल कर लो तो 7 बटा 2 1100 में जोड़ कितना है 1250, 1250। अब 1250 में इसका भाग लगा दो तो कितना गया 625। अब 625 को 7 से गुणा कर लो तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ दिए 17, और 7 छीके 42, 42 में जोड़ दिया 43। तो 7 वर्षों में कुल टोटल कितने के बनाए 4355। इस प्रकार से 3 भाग पूछे थे। पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन हम लोग क्या हो गया प्रश्न में पहला पद ज्ञात करना है हमको। फिर है 10वें वर्ष का उत्पादन, इसका मतलब क्या हुआ जो एमपी बनेगी उसका 10वां निकालना है। और फिर 7 वर्षों में उत्पादन मतलब 7 पदों का योग ज्ञात करना है। आज जो अगला है उस प्रश्न में आपको कह देते हैं कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल कितना है आपके पास 3n² 5 है, तो जिस श्रेणी का 164 है वो कौन सा पद होगा या वो कितने नंबर को। तो इसमें ऐसे हमारे पास ये जो देखा है दिया हुआ ये चीज, इसका मतलब क्या है Sn बराबर 3n² प्लस 5n है। तो इसमें वही अपन n के साथ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 से लिखते हैं, और उसे हमें 1 लिखेंगे इसका मतलब एक पद, अर्थात एक पद का मतलब पहला पद ही गिनाएगा। अर्थात क्या करेंगे माने S1 या A1 बराबर 3 गुणा 1 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 1, आगे 3 गुणा 1 का 1 हो गया ये 5, अब 3 प्लस 5 बराबर 8। इसका मतलब क्या है पहला पद या एक पद का है, तो पहला पद भी कोई होता है, एक पद को जोड़ेंगे तो उसमें कोई जुड़ता है नहीं, तो चाहे वो श्रेणी का जैसे कोई श्रेणी है उसका पहला पद है। श्रेणी आ गई आपके पास 3 7 बाद में ये 11 में से अपन ले रहे हैं, इसमें पहला पद भी 3 है। अब पहले पद का योग करोगे एक पद का योग करोगे तो वही 3 आएगा, तो यहाँ चाहे पहला पद का तो चाहे पहले पद का योग। अब ऐसे S2 बराबर, तो वहाँ n के साथ में 2 तो 3 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 2, इस n के साथ क्या रखा हमने अब 2 रख दिए। अब 2 रखे तो क्या गया हमारे पास 3 गुणा 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ गिना गया 5 दूनी 10, अब ये गिनोगे 12 प्लस 10, तो आप गिनोगे 22। अब ऐसे ही अतः इसका मतलब क्या कि 2 पदों का योग 22 हो गया, 2 पदों का योग 22। ऐसे S3 होना तो यहाँ 3 रखो, तो 3 गुणा 3 की पावर 2 प्लस 5 गुणा 3, अब वही 3 गुणा
9 3 की पावर 9, यहाँ 5 3 है 15, अब क्या हो गया 9 3 है 27 प्लस 15, अब क्या आ गया हमारे पास इन्हें 27 और 15 हो गए 42। आगे इसका मतलब क्या 3 पदों का योग 42 आ गया। ऐसे अपन 4 पदों का 5 पदों का ऐसे आगे निकालते जाएंगे। अब निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें तो पूछा गया इस विधि का कौन सा पद 164 है, तो 164 नंबर है वो कितने नंबर पर होगा ये बात आपको बतानी है। तो ये बताने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको एपी चाहिए, एपी अपन इससे लिखेंगे, उसमें एपी का जो पहला पद है वो तो a1 है, अर्थात a का मान तो कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। अब आपको चाहिए दूसरा पद, तो दूसरा पद यहाँ पे ये तो पहला पद हो गया, दूसरा पद इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 पदों का योग है, तो 2 पदों के योग में से इन्हीं पहले पद के योग को घटाते हैं तो दूसरा पद आ जाएगा, अर्थात जो a2 है वो कैसे आ जाएगा हमारे पास इन्हीं s2 s1 से आ जाएगा। s2 s1 का मतलब 2 पदों के योग में से एक पद के योग को घटा दो, अर्थात 2 पदों का योग है उसमें पहला पद घटा दो, तो 2 पदों का योग आया हमारे पास 22 आया, तो 22 माइनस 8, अब 22 में से 8 घटा दो, 22 का 8 में से 8 कितना आया 14 बच गया 14। ऐसे ही a3 का कैसे जाएगा, s3 में से s2 घटा दो, s3 कितना आया हमारे पास 42 है, आ गया 42 में से 22 घटा दो, फिर आ गया ये 20 आ। अब जो हमारे पास एपी है कि एपी जो बन रही है वो पहला पद तो 8 है, दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 20 है, ऐसे आगे से आगे आते जाएंगे, ऐसे जो आते ऐसे जाएंगे तो उसमें ये पूछना है कि जो 164 है वो कितने नंबर पर आएगा, 164 साथ दो लास्ट में कौन सा 164 है वो कितने नंबर पर आएगा। अब इसमें हमारे पास क्या करना है, इन्हीं ये 164 है इन पदों की कितने नंबर पर वो आएगा, तो 8 बराबर तो ये d बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6 और an बराबर 164। अब यहाँ कितने पद होंगे वो पदों की संख्या निकालना, अब पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस a गुना d का प्रयोग करेंगे। अब an का मान 164 है बराबर a का मान 8 और प्लस n किस गया n लिख दो माइनस a गुना d का मान 6। अब इसका मान निकालोगे 164 बराबर 8 प्लस 6 n माइनस 6। अब 8 में 6 कम कर दो, इस n को इस साइड में लियो तो माइनस का 6n बराबर 8 को 6 कम कर दिया 2 प्लस 100 माइनस का 164, ये आ जाएगा कितना रहेगा माइनस का 164। अब 164 में से 2 और कम कर दो माइनस का 162 बटा 6। अब 6 का ऐसे भाग दोगे तो पहले 6 दूनी 12, आप 16 में से 12 बताओ 4 बच के 27 के साथ 2 हो गए 42 और 6 7 42, n का मान कितना होगा 42, अर्थात जो 164 है ये वे 163 नंबर पर आएगा 27वें नंबर पर आएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, आपको दिया तो क्या गया था n पदों का योगफल, अर्थात sn का मान आपको दिया गया। अब sn का मान में कोई यहाँ देते हैं तो 1 2 3 4 दे दो, आगे से हम पदों का योग आता जाएगा, एक रखोगे तो एक पद का, 2 रखोगे तो 2 पदों का आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 पदों का आ जाएगा, 4 रखोगे तो 4 पदों का आ जाएगा, 5 पदों का आ जाएगा, ऐसे योग आ जाएगा। योग आने के बाद में आपको एक लिखनी है, अब इसमें जो पद होगा वो एक भी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ना तो एक पद का 2 पद का 3 पदों का योग आएगा। अब उसी योग ये निकालेंगे पहला पद का योग या पहला पद एक होगा तो वो 8 आ जाएगा। अब दूसरा पद निकालोगे तो 2 पदों के योग में से एक पद के योग को घटा दो, अर्थात जैसे 8 14 22 हो गए, अब इन 2 पदों का योग देना गया 22 हो गया। अब 22 में से अगर 8 घटा दो कितना बच गया 14। ऐसे ही a3 का मान होगा 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को घटा दो, 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को घटा दो, क्या आ जाएगा आपके पास a3 का मान आ जाएगा।